नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। भारत को मिलेगा पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र। साझेदारी को मोदी बाइडेन ने बताया ऐतिहासिक समझौता। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब अवसरों का इंतजार नहीं, निर्माण करता है। अब हमारा नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। हम भारत के लिए मर नहीं सके, लेकिन हम देश के लिए जी सकते हैं। आज का भारत बड़े सपने देखता है और बड़े सपनों का पीछा करता है। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। सरकारी बैठकों में अब संगठन की नो एंट्री। सीएम योगी ने जारी किया सख्त आदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर लगाया दलित नेताओं का इस्तेमाल करने का आरोप। सलाह दी कि नेताओं को बाबा साहब से प्रेरणा लेकर खुद ही ऐसे दलों से अलग हो जाना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि वे अयोध्या के राम मंदिर दर्शन करने तभी जाएंगे जब मंदिर का शिखर पूरी तरह से बनकर हो जाएगा तैयार। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को आधा अधूरा बताकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी विरोध किया था। शंकराचार्य ने अयोध्या से देशव्यापी गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा की शुरुआत की। अयोध्या के संतों की मौजूदगी में एक धर्म सभा बुलाई। इस धर्म सभा में संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने और गाय की अप्रतिबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का आह्वान किया गया। अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के कथावाचकों, धर्माचार्य और संतों ने हिस्सा लिया। इसमें तय किया गया कि सनातन धर्म के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। पथराव की घटनाओं से निपटने के लिए 1 लाख धर्म योद्धा तैयार किए जाएंगे। अगर सरकार ने पथराव की घटनाओं पर रोक नहीं लगाई तो सड़क पर उतारा जाएगा। अध्यक्षता कर रहे महंत बालक दास महाराज ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन धर्म के अपमान और हिंदुओं की बर्बादी की कीमत पर नहीं। धर्माचार्यों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जिसमें मठाधीश को माफिया कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आधी रात को मकान पर चला बुलडोजर। राजस्थान में गरमाई सियासत। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता का खिताब रिया सिंघा के नाम उर्वशी रौतेला ने पहनाया ताज। बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हमारे देश को, कंट्री को मिस यूनिवर्स में बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेंगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस साल भारत के पास मिस यूनिवर्स क्राउन वापस आएगा। सभी लड़कियां बेहद बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं। क्वेश्चन आंसर्स में भी बहुत अच्छा सभी ने आंसर्स दिए हैं। सो आई रियली फील दैट हमको बहुत ही अच्छा लॉट मिला और सभी लड़कियां अपने आप में विनर हैं। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। 4 मंत्रियों का इस्तीफा, नए चेहरे होंगे शामिल। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी आज संभालेंगी पदभार। कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं बड़े निर्णय। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई किसानों की महापंचायत। किया 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान। नाराजगी की खबरों के बीच कुमारी शैलजा की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगी। बीजेपी के नेता जो टिप्पणी कर रहे हैं वो नसीहत ना दे, हमारा राजनीतिक करियर उनसे लंबा है। कुमारी शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। मेरे पिता भी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर गए, मैं भी झंडे में ही लिपट कर जाऊंगी। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले अनुराग कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद। भारत के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुराग दिसानायके को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने कहा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन में श्रीलंका की विशेष जगह है। मैं अपने लोगों व पूरे क्षेत्र के लाभ की खातिर बहुमुखी सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूँ। देश की तीनों सेनाओं में बना एक अद्भुत संयोग। अब सहपाठियों के हाथ में होगी थल, वायु और नौसेना की कमान। चांद पर भारत के प्रज्ञान रोवर ने फिर किया कमाल, भेजी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें। रोवर ने अपने लैंडिंग स्टेशन के पास चांद पर 160 किलोमीटर चौड़ा खड्डा खोजा है। रोवर वर्तमान में खगोलीय पिंड के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में चंद्रमा की सतह की खोज कर रहा है। गिनीज बुक में दर्ज हुआ चिरंजीवी का नाम। आमिर खान ने अपने हाथों से किया सम्मानित। इस सर्टिफिकेट में लिखा है एक्टर, डांसर,
कोनिडेला चिरंजीवी उर्फ मेगा स्टार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल फिल्म स्टार हैं। उन्हें ये उपलब्धि 20 सितंबर 2024 को हासिल की है। देश में प्रो कबड्डी लीग को 1 दशक हो गया और इस खेल के कारण नए खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में आयोजित होने वाली राजस्थान कबड्डी लीग इस खेल की प्रतियोगिता को दिखाता है। वहीं अब बदलते समय में क्या और अच्छे बदलाव हो सकते हैं, इस पर कबड्डी लीग की टीम विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित जनों को इस आयोजन से जोड़ रही है। हो जाइए तैयार, अक्टूबर के महीने में आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई एक्शन फिल्में देखने को मिलेंगी। सिंघम अगेन और बेबी जॉन जैसी फिल्मों का फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। काउंटडाउन शुरू 75 दिनों का और इंतजार फिर बड़े पर्दे पर होगा पुष्पा 2 का धमाल। न्यूलीवेड आदिति सिद्धार्थ ने फराह खान के घर केक काटकर मनाया शादी का जश्न। वहीं राजकुमार राव ने स्त्री 2 की सक्सेस पर काटा मोदक। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।